अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अगेन मुझे प्रूफ करना है कि 1/√2 कैसा है, इरेशनल है। तो मुझे इसके लिए मानना पड़ेगा लेट 1/√2 इज कैसा है, रैशनल है। अब ये रैशनल है तो मतलब ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, a/b या p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे a/b। अगेन सेम लाइन, a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम, दोनों के दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। एंड जो हमारा b है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस b को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इस a को यहाँ शिफ्ट, इस √2 को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो b इज़ इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा √2a। और मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ √2 इज़ इक्वल्स टू b/a, क्योंकि a यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो b के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप फिर से देखिए कि √2 जो है वो मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, b/a के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब √2 यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, रैशनल के फॉर्म में मिल रहा है, रैशनल के फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन वो है कैसा, इरैशनल। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, हेयर b/a is rational and a and b are integers। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए √2 कैसा होगा, √2 is rational which contradicts again, which contradicts the fact that √2 is irrational hence our assumption, हमारा जो हमने जो माना था, our assumption is false and 1/√2 जो है is कैसा है, irrational है। यही प्रॉपर तरीका है एग्ज़ाम में लिखने का। यदि इस तरीके का सवाल आता है और आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ डिडक्शन। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, उन्होंने दिया है 7√5 को रैशनल प्रूफ करना है। तो लिख देंगे लेट अस अज्यूम 7√5 एज रैशनल। रैशनल मान लिया तो 7√5 क्या हो गया हमारा, a/b के फॉर्म में। अगेन सेम लाइन लिखनी है कि a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम, अगेन इंटीजर्स हैं एंड b जो है 0 के बराबर नहीं है। अब 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगी √5 इज इक्वल्स टू a/7b। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा a/7b इज़ रैशनल। सो √5 भी कैसा होगा, √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, अगेन which contradicts the fact that √5 is irrational। फिर से वही सेम लाइन लिखनी है, hence our assumption that 7√5 is rational is false। हमारा assumption गलत था। So 7√5 is irrational। ये हो गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का प्रूफ। अब हम थर्ड एंड लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। 6 + √2 इज़ इरैशनल प्रूफ करना है। तो लेट 6 + √2 जो है इज़ कैसा है, दिस इज़ रैशनल। रैशनल है तो 6 + √2 जो है वो किसके फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पर a एंड b जो हैं आर इंटीजर्स हैं, कोप्राइम है, एंड b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करना है, 6 जो है
लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे मैं लिखूँगी √2 इज इक्वल्स टू a बाई बी माइनस 6, और हम इसे लिखेंगे √2 इज इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b आफ्टर LCM। यहाँ मुझे लिखना है a माइनस 6b अपॉन b इज़ रैशनल, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। अगेन लिखना पड़ेगा देयरफॉर √2 इज़ ऑल्सो रैशनल। सेम लाइन फिर से हम लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational. So our assumption is false, and hence 6 plus √2 is irrational. यहाँ ख़त्म होता है हमारा प्रूफ। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ में ही प्रूव दैट √2 और √3 इज़ इर्रेशनल। ये जो सवाल हैं ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इन केस आपसे नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनका प्रूफ भी आपको करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।